के थोड़े बाद आप देखो इंडियन कॉस्ट्यूम्स बहुत कम हमें मौका मिलता है पहनने के लिए, बहुत खास ओकेजन्स में, स्पेशली इन इंडिया. आई थिंक फॉर वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स वी यूज ऑल आवर इंडियन गारमेंट्स. और बहुत सारे हमारे इंडियन डिजाइनर्स हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट काम करते हैं, तो उनमें से चूज कर पाना बहुत मुश्किल है. बट हमारे फ्रेंड्स हैं सारे, तो गगन उनमें से एक है, क्योंकि अनारकलीज मुझे बहुत पसंद है, आज पहन के आई हूँ. उनके घाघरास मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली आई लाइक द कलर्स. ही लाइक्स फ्लोरेसेंट कलर्स, ब्राइट हैप्पी कलर्स, और बहुत ही यंग लगता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां सोचती है कि इंडियन पहनूंगी तो बहुत ओल्ड दिखूंगी, ओल्ड फैशन दिखूंगी. सो आई थिंक टुडेज डिजाइनर्स, दैट्स व्हाई दे चूज वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी कलर्स. और इनको मैं बहुत दिन से जानती हूँ, तो वो एक कंफर्ट लेवल भी है, इनको पता है कि मुझे क्या पसंद है. सो इट बिकम्स इजी टू वर्क विद समवन लाइक हिम. तो इसलिए उनके इनॉग्रेशन के लिए आज आई हूँ. आई एम वेरी हैप्पी कि वो सोलो जा रहे हैं अभी, उनका शोरूम. सेलिब्रिटी दिमाग में क्या होता है, किस तरह के ड्रेस को पिक करता है एज अ सेलिब्रिटी? आई थिंक हर कोई अपना स्टाइल में वो कंफर्टेबल रहते हैं. वो एक्टर्स हो, वो स्पोर्ट्समैन हो, वो पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो. आई थिंक वो खुद का स्टाइल पहले देखते हैं कि वो किस चीज के साथ, कैसे आउटफिट के साथ खुद कंफर्टेबल है. मैं वेस्टर्न के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मुझे स्पोर्टी आउटफिट्स, मुझे गाउन्स और ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसके साथ आपको बहुत कम मेकअप है, ज्वेलरी, ये सब देखिए इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, इतना एक्सेसराइज करने की जरूरत नहीं होती. बट इंडियन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी. और मुझे लगता है कि जितने सारे हमारे ब्यूटी पैजेंट्स भी होते हैं, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, हमेशा इंडियन गर्ल को एक अलग तरह वो दिखती है जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती, बिकॉज ऑफ आवर कॉस्ट्यूम्स. तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है इंडियन कॉस्ट्यूम पहनना कभी कभार. बट या इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल कि हर रोज मैं एक लहंगा या तो अनारकली पहन के आई कैन नॉट वॉक आउट. बट खास ओकेजन्स के लिए आई प्रेफर इंडियन आउटफिट्स. अच्छा, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो किस तरह से ड्रेसअप करना चाहिए, क्या कुछ टिप देना चाहेंगे ऑडियंस को? ये काफी भारी होते हैं इंडियन गारमेंट्स, तो आई थिंक पीपल दैट आर कंफर्टेबल वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स, तो उनको यही पहनना चाहिए. और विंटर सीजन में इंडिया में तो हमें जैकेट्स पहनने का मौका नहीं मिलता, स्पेशली इन बॉम्बे एटलीस्ट. तो बट बाहर के कंट्रीज में आई थिंक विंटर फैशन इज द बेस्ट, क्योंकि आपको कोट्स, वैरायटी ऑफ कोट्स, स्वेटर्स, मफलर्स एंड शर्ट्स पहनने का मौका मिलता है, हाई बूट्स पहनने का मौका मिलता है, जो इंडिया में विंटर सीजन छोड़ के हम नहीं सोच सकते. तो आई थिंक पहले फर्स्ट कम्स कंफर्ट, नेक्स्ट उनका खुद का स्टाइल स्टेटमेंट क्या है, थर्ड कि वो सीजन क्या डिमांड करता है. कोई ना, अभी रंग बिरंगे कपड़े की बात हो रही, तो रंग बिरंगा एक त्योहार भी हमारे सामने आ रहा है, होली. आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ होली. मैं घर से नहीं निकलती हूँ. मेरी सोसाइटी के भी क्यूट लिटिल किड्स दे कम, तो मैं अपने पेट्स का बहाना बना के, डॉगीज का बहाना बना के कि ये बहुत डर जाएंगे पता है, तो इनका बहाना बना के मैं चुपचाप से घर पे रहती हूँ. खास याद होली को देख रही हो? कैलकाटा में आई थिंक कैलकाटा में लोग जैसे कि फुटबॉल लेके पागल हैं, खाना लेके पागल हैं, होली लेके, वो हर चीज लेके सेलिब्रेट करते, पागल हो जाते हैं. होली भी ऐसा ही होता है कैलकाटा में, मैडनेस. और अल्टीमेटली वो रसगुल्ले का रस से लेके कीचड़ लेके कुछ भी यूज करने लगते हैं, जब एक अलग लेवल तक पहुंच जाता है. तो मैं ये फेस्टिवल से मैं बहुत दूर रहती हूँ. मुझे होली देखना बहुत पसंद है,
टेलीविजन में मैं देखती हूँ कैसे दूसरे कंट्रीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट मुझे पार्टिसिपेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि अभी आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हो, तो अभी बजट आने वाला है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए? मैं कोई भी बजट रिलेटेड या पॉलिटिकल जो भी पार्टी रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट देने से आज के टाइम पे बहुत डर लगता है, क्योंकि जैसे कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी आप यू नो इफ यू वांट टू राइट अबाउट यू नो व्हाट यू थिंक, यू वांट टू यू नो राइट योर हार्ट आउट, और आपके दिमाग जो बोलता है वो अगर आप लिख लेते हो तो उसको लेके बहुत बड़ा इश्यूज बन जाता है। तो व्यू देना, तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको लगता हो कि उसका रेट डाउन होना चाहिए, जैसे पेट्रोल हुआ अभी कम हो रहा था लगातार और अभी 60 पैसे अभी बढ़ गया, सिलेंडर हुआ, तो आपको कोई ऐसी घर की मुझे लगता है कि जैसे कि नहीं, जैसे कि मुझे लगता है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं स्टेट्स में काफी दिन रही हूँ, LA में काफी दिन रही हूँ, और मुझे जो लगता है कि वहाँ पे लाइफस्टाइल के लिए लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, जैसे कि गैस हो, जैसे कि आपका फ्यूल हो, गाड़ी हो, फूड हो, जो बेसिक चीजें, जो बेसिक नेसेसिटी हैं लोगों की, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं लोग, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं लोग, जो यहाँ पर है मिडिल क्लास के नीचे जो है उनके लिए छोटी सी छोटी चीजें बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, जो दूसरे कंट्रीज में मैंने नोटिस किया कि नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर्टीज में रेट्स काफी हाई है। सेटअप करना चाहते, कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसके ऊपर नीचे है, बट आई थिंक नॉर्मल जो आम लोग वहाँ पे हैं, वो जो उनके हर रोज लाइफ के लिए जो नेसेसिटीज है उसके लिए उनका क्राइसिस बहुत कम होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। आई थिंक वो चीज, वो कंफर्ट यू नो लेवल हमारे कंट्री में भी लाना चाहिए लोगों के लिए, ताकि उन्हें एटलीस्ट फूड के लिए, खाने के लिए, या तो एटलीस्ट रहने के लिए जो बेसिक चीजें उनको चाहिए, उसके लिए उन्हें स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और तकलीफ ना हो। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, काफी लंबा समय हो गया है आप बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिए, तो कोई फिल्म आप जो मैं इस साल एक ही फिल्म करूंगी, जिसके लिए मैं अभी LA से वापस आई हूँ। मैं ट्रेनिंग करी थी, 2 फिल्म वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खास एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि मैंने एडिटिंग भी सीखा है, स्पोर्ट्स भी सीख लिया है वहाँ पे जाके, बहुत कुछ एक्रोबैट सीख रही हूँ अभी भी, तो बहुत नया कुछ सीखने को मिला। कभी कभार ये होता है कि हम इंडस्ट्री बहुत जल्दी में ज्वाइन कर लेते हैं, मौका मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को मौका मिलने में बहुत साल लग जाता है। तो ये, मैं ब्यूटी पैजेंट विनर थी, तो मेरे लिए बहुत इजी था, बहुत आसान था, लेकिन हम ये गलती करते हैं कि बहुत सारे लेसन्स जो हमें लेना चाहिए, बहुत चीजें सीखना चाहिए, उसे हम पीछे छोड़ के हम जल्दी से इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, और बाद में हमें लगता है कि ये भी जानना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। तो आई एम हैप्पी कि वो एक टाइम मैंने लिया, जो ऑफर्स मेरे पास आ रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड आई डिडंट थिंक कि वो करना मेरे लिए सही होता, तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया, वो टाइम जो इन्वेस्ट मैंने किया बहुत अच्छा किया, आई डोंट रिग्रेट। सो अब जो मैं काम करने जा रही, जो काम मैं करूंगी, उसमें जो लेसन्स, जो ट्रेनिंग मैंने 3 साल लिया है, 2.5 साल के आसपास लिया है, आई होप वो लोग एक्नॉलेज करें, वो देखें और उन्हें पसंद आए। लास्ट सवाल आपसे कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? अमिताभ बच्चन होते हैं, वो हर इवेंट पे या कहीं पे भी शूटिंग के दौरान वो टाइम पे पहुंचते हैं, तो जो सेलिब्रिटीज शाहरुख हुए या कोई भी हुआ, वो अगर टाइम पे किसी इवेंट पे नहीं पहुंचता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? वो तो मैं आज भी मैं भी लेट पहुंची, क्योंकि कोई ट्रैफिक में या तो कोई चीज में हम उसको, किसी एक इंसान को हम ब्लेम नहीं करेंगे। कभी कभार लोग सेफ्टी के लिए सोचते हैं कि इतने बजे हम गेस्ट बुला रहे हैं, हो सकते हैं कि वो थोड़ा लेट आए, तो हम ओकेशन को थोड़ा लेट रखेंगे, तो वो कोऑर्डिनेशन में भी कभी कभार डिले हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जैसे कि इंसान अगर कोर्ट पहुंचते हैं सही टाइम पे, अगर उनका फ्लाइट छूट जाता है अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचते, तो शूट के टाइम पे भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो कमिटमेंट है। अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि 10 o'clock शिफ्ट, सो 10 o'clock शिफ्ट होना चाहिए, वो 3 o'clock नहीं होना चाहिए। थैंक यू।
सबसे पहले तो आज के जो स्टोर लॉन्च है उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का कलेक्शन है यहाँ पर और कौन सा कलेक्शन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंटायर कलेक्शन इज ऑसम एंड आई स्पेसिफिकली लाइक दिस लहंगा चोली एंड ऑल बिकॉज आई प्रेफर लहंगा चोली. अच्छा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ज्यादा करके इंडियन कपड़े हैं, तो आपको इंडियन लुक में कितना पसंद है और कितना कपड़े पहनना पसंद है इंडियन? वेल, ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे जनरली मुझे लाइफ में डे टू डे लाइफ में मुझे इंडियन कपड़े में उतने नहीं पहनती हूँ, बट देन द कलेक्शन बाय गगन इज ऑसम एंड फॉर इवेंट्स एंड ऑल इट्स अमेजिंग. अच्छा, विंटर सीजन चल रहा है, कोई टिप है जो आप फॉलो करती है विंटर सीजन में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा कोई? आई थिंक बॉम्बे में तो इतना कुछ विंटर्स में होता ही नहीं है, तो आई थिंक कोई ऐसा कोई टिप नहीं है. इट्स जस्ट माय टिप वुड बी जस्ट टू बी कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश एट द सेम टाइम. और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे आप? सी आई एम जस्ट डूइंग बालिका वधू एज ऑफ नाउ एंड जैसे ही वो वाइंड अप होगा आई विल कंसिडर न्यू ऑफर्स एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मीटिंग्स एंड ऑडिशंस. So let's see. मतलब कह सकते हैं कि छोटे पर्दे के साथ आप बड़े पर्दे पर भी जल्दी नजर आने वाले हैं? हाँ, पूरी कोशिश वही रहेगी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. For everybody. It's the pre-bridal collections and with like mixture of Western colors. Like colors are very vibrant, like Indian colors. The work is like we have inspired with the mirror work, thread work, zari work. Then the Zardoji is there. Golden is like this collection is totally Western. The gold, like I've got inspired by the gold, like gold jewelry and some things. Everything. Especially Zardoji is like my favorite work though. And this interior is done by Arpit Nagar, like he's my business partner. So, and Twina is like very good friend of mine, and she wear my outfits. And so she's a very pretty actress and pretty look girl. She's that amazing person. And she's tall as well. She's tall as well. अर्पित, आपसे जानना चाहेंगे आज जो है कोयना आई है यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? She's actually very lovely and she's looking actually very pretty and tall. ये मुझसे भी ऊपर है I guess and मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन फील हो रहा है. And congratulations to the Gagan and especially इसके outfits बहुत अच्छे हैं. I love it. अच्छा, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे कलेक्शन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह के स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं? इसी के स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करता हूँ. I like his style. अच्छा, कोयना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका आउटफिट जो है काफी खूबसूरत लग रहा है, तो आउटफिट जो है गगन ने डिजाइन किया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? It is just like red rose.
आप कुछ कहना चाहेंगे? So this is definitely as Arpit told, it's a red rose. It's specified design by like Koena. So this outfit is done by like. I think traditional outfit. अगर मुझे पूछा है, बंगाली हूँ, typical बंगाली traditional outfits हमेशा white and red gold में होता है. So this is not exactly red. This is like a tomato color and very in. ये वेस्टर्न में भी अच्छा लगता है, इंडियन में भी अच्छा लगता है. एंड आई थिंक ट्रेडिशनल आउटफिट्स में जब हम ट्रेडिशनल कलर्स भी यूज करते हैं, बहुत ही प्रिटी लगता है. सो दिस काइंड ऑफ इंडियन आउटफिट्स आई रियली लाइक. अच्छा, आप ज्यादा करके इंडियन आउटफिट पहनना पसंद करते हैं या फिर वेस्टर्न? ओकेशंस जो है, हमारे फेस्टिवल्स इतने हैं तो हमें इंडियन आउटफिट का पहनने का मौका मिल ही जाता है. और जब भी हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होते रहते हैं कि आज मेहनत करेंगे 5-6 घंटा, तब हम इंडियन आउटफिट चूज करते हैं. जब हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम क्विकली वेस्टर्न आउटफिट पहन के निकल जाते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.